my YouTube channel, The IELTS Insider, and I am here with another video of IELTS writing of task 2, also called as essay. This task can be practiced by those individuals who are preparing for general training IELTS and those who are doing academic IELTS, क्योंकि टास्क 2 सेम है, टास्क 1 जो है वो डिफरेंट है। चलो सो टास्क 2 की स्टेटमेंट पहले हम समझते हैं बिफोर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स। टास्क 2 हमारा क्या कहता है? यंग पीपल आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पीयर्स। सिंपल सीधी बात, स्पष्ट बात है, कोई वोकैबुलरी वर्ड नहीं, देखो सिंपल सी बात किया उन्होंने। कहते जो जवान लोग हैं वो अक्सर प्रभावित हो जाते हैं अपने एजमेट्स से, अपने साथियों से। बस इतनी ही मेरी फैक्चुअल स्टेटमेंट है। फैक्चुअल स्टेटमेंट वो जिसमें फैक्ट की बात की हो, तभी तो बन गया फैक्चुअल स्टेटमेंट। सो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो मैं फैक्चुअल स्टेटमेंट को हमने इंट्रोडक्शन में रीफ्रेज करके बस लिखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन मेरा क्या है? डू द एडवांटेजेस ऑफ पीयर प्रेशर। जो एजमेट्स जो प्रेशर डालते हैं, कहते इसके जो फायदे हैं आउटवे द डिसएडवांटेजेस। आउटवे मतलब ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा पूछा उन्होंने पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब अपने आसपास के लोगों का जो प्रेशर है, कहते ये ज़्यादा है, इसके जो फायदे ज़्यादा हैं। सो उन्होंने पूछा क्या कहते हैं एडवांटेजेस ज़्यादा है डिसएडवांटेजेस के लिए। देखो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आपने बताना है भी हाँ ज़्यादा है, या तो अगर आपको लगता है तो आप बोलोगे हाँ जी एडवांटेजेस जो है ज़्यादा है डिसएडवांटेजेस से। अगर आपको नहीं लगता तो आप क्यों बोलोगे कि हाँ जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं एडवांटेजेस से, ठीक है। इसी से देखो इस क्वेश्चन से ही हमारा जो है स्ट्रक्चर हो गया क्लियर। जाते हैं कैसे, देखो ये है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है ऐसे का सही होना चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर के कितने पैराग्राफ बनने एटलीस्ट ये तो सिरदर्दी साइड पे होती है। इंट्रोडक्शन में सिंपल सी बात, पहले जनरल लाइन लिखो जो भी आपको लगता है कि टॉपिक है, ठीक है। स्ट्रेस पे ले लो, चाहे भी पहले टाइम और थे जब लोग बहुत सोशल थे एक दूसरे के साथ, आजकल लोगों को बड़ी स्ट्रेस होती है एंड उसमें से एक स्ट्रेस है ये पीयर प्रेशर की, ठीक है, या द डोमिनेशन ऑफ द एजमेट्स, कुछ भी कह सकते हो आप। उसके बाद मैंने फैक्चुअल स्टेटमेंट को क्या करना है? रीफ्रेजिंग मीन्स व्हाट, सिनोनिम्स का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगी थीसिस। थीसिस लाइन का क्या मतलब है? जो मुझे क्वेश्चन पूछा गया है ना उसको मैंने जवाब देना है कि जो उन्होंने कहा कि क्या फ़ायदे जो हैं पीयर प्रेशर के ज़्यादा हैं, तो मैं इसकी चीज़ का लिखूंगी आंसर इंट्रोडक्शन में, क्योंकि भाई उन्होंने क्वेश्चन पूछा है इसको जवाब तो देना है ना। तो क्या लिखूंगी थीसिस लाइन कि देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस। अच्छा उन्होंने एडवांटेजेस लिखा है, मैंने नहीं लिखना। देयर आर नंबर ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एसोसिएटेड विद दिस डेवलपमेंट। आई बिलीव द फॉर्मर आउटशाइन्स द लेटर। मतलब फॉर्मर मतलब पहले मैंने क्या बताया? मेरिट्स। दूसरे नंबर पे मैंने डीमेरिट्स लिखा, तो वो हो गया लेटर। जो बाद वाला वो लेटर, जो फ्रंट वाला है पहले की जिसकी पहले बात की वो हो गया फॉर्मर। तो मुझे लगता है जो फॉर्मर है वो आउटशाइन करता है लेटर को, मतलब फॉर्मर ज़्यादा है लेटर के, मतलब मेरिट ज़्यादा है डीमेरिट्स के। अच्छा ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना। अगर आपको लगता है ये मुश्किल है, जिसको फॉर्मल लेटर का मतलब नहीं पता, वो सिंपली लिख दो भी इन माय ओपिनियन मेरिट्स रिलेटेड टू दिस आर मोर देन इट्स डीमेरिट्स, सिंपल, विच शैल बी डिस्कस इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ, ठीक है, इन द कमिंग पैराग्राफ्स, कुछ भी आप लिख सकते हो। सो BP1 में अगर देखो मैं अगर अपना कहूँ तो मुझे लगता है इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। पीयर प्रेशर के जो है फ़ायदे ज़्यादा लगते हैं मुझे, तो मैं क्या करूँगी? एडवांटेज लिखूंगी एक BP1 में, ठीक है, एडवांटेज लिखा मैंने। उसके बाद मैंने BP2 में एक और एडवांटेज लिखा। पॉइंट अलग होने चाहिए, सेम सेम नहीं होने चाहिए। BP3 में मैंने लिख दिया डिसएडवांटेज, ठीक है। अगर अभी कई जो बच्चे हैं वो सोचेंगे कि BP2 में BP1 में ही क्यों नहीं 2 एडवांटेज लिख दिए। देखो BP1 में अगर मैं 2 एडवांटेज लिख दूंगी वो मेरा बड़ा नहीं बन जाएगा,
एंड BP3 में मैंने फिर एक डिसएडवांटेज ही बतानी है, तो फिर वो छोटा हो जाएगा। एंड ये फॉर्मल एक स्ट्रक्चर है किसी भी राइटिंग ऐसे का। बीपीज जो होते हैं, बॉडी पैराग्राफ जो होते हैं, वो लेंथ उनकी सेम रखनी होती है, ठीक है, कह लो उनका रिवाज है, ऐसे समझ लो। तो उसके बाद मैंने लिखना है कंक्लूजन, ठीक है। सो उसमें मैं बताऊंगी भी, हालांकि ये जो है नुकसान है, पर ये फायदे हैं जो कि डोमिनेटिंग है। तो इसमें मैंने हमेशा 70-30 ही करना है, ठीक है। 70-30 मतलब 2:1। अच्छा, 2:1 सुना तो आपने काफी होगा, बट इसको समझो भी 2:1 का मतलब क्या है। देखो, इन्होंने पूछा कि क्या फायदे ज्यादा है नुकसान से। सॉरी इफ आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। देखो, अगर मैं लिखूं 2 एडवांटेज, लिखूं 2 डिसएडवांटेज, और एंड में बता दूं भी ये ज्यादा है नुकसान से, ठीक है, भी फायदे ज्यादा है नुकसान से, बट लिखे तो यार मैंने 2 हैं, तो ये तो इक्वल हो गया। तो इक्वल तो मैंने नहीं करना ना, ये तो क्वेश्चन नहीं है। उन्होंने पूछा भी क्या इससे ज्यादा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलूंगी, अपनी बॉडी पैराग्राफ जो है उसके अकॉर्डिंग ही लिखूंगी। तो अगर 2 एडवांटेज लिख दिए, 1 डिसएडवांटेज, तो अभी क्या हो गया, 2 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है, ठीक है, 2 ज्यादा है ऑब्वियसली। तो मैंने 2 एडवांटेज लिख दिए, 1 डिसएडवांटेज लिख दिए। मैंने ये भी आपको बता दिया कि BP1 में ही दोनों एडवांटेज क्यों नहीं लिखने, ठीक है। सो दिस इज माई स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग टास्क 2। अभी देखो सिनोनिम्स जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। पीयर्स का क्या मतलब है, एजमेट्स, ठीक है, जो जैसे जिसकी जो उम्र सपोज 18 ईयर का कोई पर्सन है, जो 18-19 उसकी आसपास के एज के बंदे हैं, वो उसके एजमेट्स हैं। सो पीयर्स फेलो बींग्स कहते हैं, ठीक है, एजमेट्स कह लो या मेट्स कह लो। यंगस्टर्स, यूथ, टीनेजर्स, एडोलसेंट, प्यूबसेंट्स, यंग इंडिविजुअल्स, यंग वंस, कितने सिनोनिम्स है यू कैन यूज। इम्पैक्ट, अफेक्ट, मेजरली इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव की बात मैं अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज के अकॉर्डिंग ही लिखूंगी, ठीक है। अभी इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है, नुकसानदायक भी, बुरा भी, अच्छा भी। सो इम्पैक्ट के लिए सिनोनिम्स है ये। सो BP1 में हम क्या लिखेंगे, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस देखो एक लिखनी है, वो डिस्कस कर लेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग आप BP1 एंड BP2 जो है अपना लिखोगे। पॉइंट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, पॉजिटिव एडवांटेज बता रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि पहला जो फायदा है कॉम्पिटिटिवनेस। अगर देखो साथ वाले जो हमारे एजमेट्स हैं, पीयर्स हैं, सपोज एक क्लास में एजुकेशन वाइज ले लो, किसी एम्प्लॉयज को ले लो कंपनीज में, जो अगर साथ वाले कुछ आपसे बेटर कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, इफ दे आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी इन्फ्लुएंस होगे भी, यार मैं भी करता हूँ, मैं क्यों पीछे रहूँ। फाइन, प्रोडक्टिव चीज की बात कर रही हूँ। प्रोडक्टिव मीन्स जो आपको बेनिफिट करे। सो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में अगर सपोज वो इन्वॉल्व हुए, तो आपको भी कॉम्पिटिटिवनेस होगी, मतलब कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग इमर्ज होगी, यार मैं भी करता हूँ। सपोज एक बच्चों की, छोटों की, यंगस्टर्स की बात है, जैसे स्कूल में बच्चे हैं, मैथ में किसी के आए 25 मार्क्स आउट ऑफ 25, बट किसी और के आए, उसके बेस्ट फ्रेंड के सपोज लगा लो आए 20 मार्क्स आउट ऑफ 25, चलो 20 भी नहीं 23 लगा लो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देखो ये है राम, ये है श्याम। राम के आए मैथ में से 25 में से 25, और शाम के आए 23 में से, सॉरी 25 में से 23 है, तो देखो 2 नंबर का ही कम है, पर शाम को बुरा फील होगा ही होगा कि क्योंकि उसके फ्रेंड के 25 आए, तो वो क्या करेगा, अगली बार अच्छे से और मेहनत करेगा एंड ट्राई करेगा कि राम से अच्छे मार्क्स आए। सो ये होता है कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। कंपटीशन करना, अच्छी चीज में कंपटीशन करना बड़ी अच्छी चीज होती है। देखो अगर
कोई एक जिम जा रहा है बंदा, दूसरा बंदा कहे यार मैं भी मसल वगैरह बनाऊं, मैं भी बाइसेप वगैरह बनाऊं, तो ये चीज़ अच्छी है ना, एक दूसरे का इन्फ्लुएंस हो रहा है इन वेरी पॉजिटिव वे, ठीक है, नुकसान तो नहीं है किसी का। तो ये क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। सो ये एक एडवांटेज है। सेकंड थिंग इज इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर सकते हैं या और भी किसी स्किल की। सपोज किसी के ना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, वो कोई डर्टी वर्ड्स, एब्यूजिव वर्ड्स नहीं यूज़ करता, एंड उसके फ्रेंड भी आप अगर आप देखोगे ना वो भी अच्छा वर्ड ही यूज़ करेगा, ठीक है। ये होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर एक पर्सन जो है तहजीब से बात कर रहा है, एटिकेट्स हैं उसमें, तो दूसरे पर्सन भी अगर चलो है भी नहीं ना उसके पास एटिकेट्स, तो वो सीख लेगा, कितनी बड़ी बात है। अगर वो सपोज पहले अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है पर उसका फ्रेंड तो अच्छी यूज़ करता है एंड वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है अपने फ्रेंड से, ठीक है, तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो अपनी जो अब्यूजिव लैंग्वेज है वो कम कर देगा, एक अच्छा इंसान बनेगा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं अच्छी होंगी। सो ये है इंटरपर्सनल स्किल्स। सेकंड है मोटिवेट, गोल्स फोकस्ड। इंडिविजुअल्स स्पेशली स्टडीज़ में, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आप सपोज कर लो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो गलत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप अच्छे कोई भी चीज़ सोच लो, उसको सोच के अपना पॉइंट बनाओ, एक्सप्लेन करो, इट विल बी बेटर एंड नेचुरल होगा। तो कोई भी अगर सपोज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं बच्चे, है ना, तो वो एक सपोज एक का है कि मैंने इंजीनियरिंग का टेस्ट या किसी नेट का टेस्ट, किसी डॉक्टर कोई पर्टिकुलर सिविल सर्विस का टेस्ट मैंने क्लियर करना है, तो वो एक पर्सन काफ़ी हार्ड वर्किंग है, तो दूसरा पर्सन अगर इन्फ्लुएंस्ड होता है, पीयर प्रेशर, ठीक है, दूसरा पर्सन भी क्या करेगा, अगर एक सुबह उठ के पढ़ रहा है तो दूसरा भी उसके साथ सुबह उठ के पढ़ेगा, नहीं तो उसे लगेगा, मतलब अगर इवन इफ ही इज गेटिंग डिस्करेज्ड इन हिज लाइफ, डिमोटिवेटेड इन हिज लाइफ, तो जो साथ वाला बंदा है उसको मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि देखो पहली बात तो फ्रेंड है, कंफर्ट जोन है उनका, आपस में बातचीत करेंगे एंड मोटिवेशन जो है वो हाई लेवल की हो सकती है उनको, ठीक है, और जिसके कारण वो अपनी लाइफ में, सपोज किसी लाइफ में लगा लो, किसी भी चीज़ में लगा लो, स्टडीज़ में लगा लो, किसी इंटरव्यू क्रैक करना है, कोई पर्टिकुलर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसमें और फोकस्ड हो जाओगे अगर आपके साथ वाला आपको इनकरेज करेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग, सेम एज होती है, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी होती है। तो ये जो है पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। BP3 जिसमें मैंने एक डिसएडवांटेज लिखनी है, ठीक है, एक ही लिखना। स्पेंड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रावेजेंट, एक और वर्ड है इसके लिए। एक्स्ट्रावेजेंट का क्या मतलब है, जो इंडिविजुअल्स ना फिजूल खर्ची करते हैं। सपोज अगर एक बंदा है वो मटीरियलिस्टिक है काफ़ी, और उसको है कि हाँ मेरे पास ब्रांडेड क्लोथ्स हो, आईफोन हो, ये हो, मेरे पास वो हो, फालतू की खर्चे जो उसको असल में चाहिए भी नहीं, तो दूसरा साथ वाले का भी क्या करेगा, मन भी, हाँ वो भी उसके साथ इन्फ्लुएंस्ड होगा, उसके ऊपर भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ेगा इस चीज़ का। मे बी दैट पर्सन वॉजंट इंटरेस्टेड इन मटीरियलिस्टिक थिंग बिफोर, बट ही विल बिकम। जैसे आजकल देख लो आईफोन का क्रेज़ कितना है लोगों को, किसी को नहीं मालूम होगा कि कैमरा कितना मेगापिक्सल है, किसी को नहीं मालूम होगा कि इसका असल में फ़ायदा क्या है उसको, चलो 1.5 लाख का लेके फ़ायदा क्या है उसको, कोई पूछोगे ना कोई ढंग का कोई जवाब नहीं दे पाएगा, बट हाँ लेना है क्योंकि उसके साथ वाले के पास है। ये होता है पीयर प्रेशर नेगेटिव वे में, स्पेंड ड्रिफ्ट, फजूल खर्ची, ठीक है। सो मटीरियलिस्टिक इसको ही कह सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मटीरियलिस्टिक सोसाइटी। एस्टेब्लिशमेंट मतलब कि मटीरियलिस्टिक सोसाइटी जो है, जो लोग मटीरियल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं रादर देन फीलिंग्स या इंडिविजुअल्स, लोगों से ज़्यादा मटीरियल्स को जो है ज़्यादा महत्वता, इम्पोर्टेंस देना, इस चीज़ को ये जो है सोसाइटी बन रही है जो आजकल, ये कहते बन सकती है किसके कारण, अगर पीयर प्रेशर है, ठीक है। जैसे कि यंगस्टर्स, अभी मैंने एग्जांपल बताई है ना आईफोन की, ऐसे कितनी और एग्जांपल्स हैं
सो ये जो है मटीरियलिस्टिक सोसाइटी, इसको हम 2 पॉइंट्स को ना मर्ज कर सकते हैं, सेम ही है। सेकेंड इज बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियरल चेंजेस अगर आप देखो, स्पेशली देखो टीनेज एज में, अगर तो आपके जो फ्रेंड है वो, नेगेटिव पॉइंट बताना है हमने, है ना, रूड है, ठीक है, उसका टीचर के साथ, स्कूल में ही ले लो, टीचर के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई रोला नहीं, पर फिर भी वो एटीट्यूड शो करता है, स्टेयर करी जाना, ठीक है, टीचर को, या ऐसे ही एटीट्यूड शो करना, गुस्से में रहना, कोई बात नहीं, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसकी लाइफ में, बस यही ना कूल सा बनना है। इसकी वजह से अगर देखोगे ना आप, उसका ग्रुप सारा ऐसा होगा। वो क्या है, वो चीज़ क्या है, वही इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। एंड ये जो पीयर प्रेशर है, इसके कारण बिहेवियरल चेंजेस जो हैं बच्चों में काफ़ी कॉमन है आजकल, मूड स्विंग्स वगैरह। सो ये जो है हमारा सेकंड डिसएडवांटेज है। सो होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर छोटी थोड़ी सी भी चलो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। माई चैनल नेम इज द आइल्स इनसाइडर। Hope you all are doing well in your life. Have a nice day. Take care. Bye bye. Tata.